एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करें आर्टिकल 70 से, जिसमें बोला गया है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन एंड अदर कंटीजेंसीज। कैसे द पार्लियामेंट में मेक श्योर सच प्रोविजन एज इट थिंक्स fit for discharge functions of the president in any contingency provided in the chapter। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, ऐसे कोई प्रोविजन बना सकता है जिसमें इसको ऐसा लगे कि वो फिट है किस चीज़ के लिए, कि डिस्चार्ज कर सके फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट के फंक्शंस के डिस्चार्ज के लिए, किसी भी कंटिजेंसी, किसी भी एस्पेक्ट, किसी भी पैरामीटर जो भी पावर्स ग्रांटेड है प्रेसिडेंट को, उनके लिए। ठीक है, और ये कंटिजेंसी प्रोवाइड इन द चैप्टर, कोई भी कंटिजेंसी उनको प्रोवाइड कर रखे चैप्टर में, तो उसके लिए उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं प्रेसिडेंट को अपने फंक्शन से दूसरी कंटिजेंसी के लिए इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आर्टिकल 70। अब हम देखते हैं आर्टिकल 71। ओके, सो नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में बात की गई है कि क्या मैटर्स जो भी रिलेटेड है इलेक्शन से, किसके इलेक्शन से, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जो भी रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी इशू है या फिर कोई भी मैटर है, तो वो किस में है, आर्टिकल 71 में सॉल्व होगा। और कौन सॉल्व करेगा, तो वो पढ़ते हैं ऑल द डाउटेड डिस्प्यूट। कोई भी ऐसा डाउट या डिस्प्यूट रह गया है वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड। ये इंक्वायरी की जाएगी और डिसाइड होगा किसके से, कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। और इनका डिसीजन कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। और ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देगा वो क्या होगा, एक फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है अगर सुप्रीम कोर्ट, इफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इनवैलिड। अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, फिर वो जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास और वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस इलेक्शन को ही इनवैलिड घोषित कर देता है, तो जो एक्ट या फिर कोई भी पावर एक्सरसाइज की गई है या फिर कोई डिसीजन लिया गया वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के द्वारा बिफोर द इलेक्शन वाज कंसिडर्ड इनवैलिड, इससे पहले जो भी उनने कोई काम किया, कोई भी पावर एक्सरसाइज किया, उसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ कैन रेगुलेट एनी मैटर रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। जो पार्लियामेंट है वो लॉ के द्वारा कोई भी मैटर को रेगुलेट कर सकता है रिगार्डिंग द किसी भी, मतलब प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग इलेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 71 में इतना ही है, 72 की तरफ चलते हैं। ओके, सो नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 72। और आर्टिकल 72 में बोला गया है, क्या दिया गया है, पार्टिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ऐसी पार्टिंग पावर्स है जो किसी के पनिशमेंट, किसी की सजा को कम कर सकता है, हटा सकता है या फिर सही कर सकता है। ठीक है, इसको बहुत फेमस हम बोलते हैं इसका मर्सी पिटीशन। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, 5 तरीके से प्रेसिडेंट एक किसी भी पनिशमेंट या किसी भी चीज़ को पार्डन कर सकता है। तो कैसे, सबसे पहले रिप्राइव मतलब डिले करना किसी भी पनिशमेंट को। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई क्राइम किया है और मेरी पनिशमेंट स्टार्ट होना है 1 मार्च से, तो मैं अगर प्रेसिडेंट के पास पिटीशन करती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपना आर्टिकल 72 एक्सरसाइज कीजिए, मेरी जो पनिशमेंट है उसको पार्डन कीजिए, तो वो 1 मार्च वाली जो पनिशमेंट है वो कब स्टार्ट करवा सकते हैं, इस पनिशमेंट को डिले कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, और ये पनिशमेंट मुझे 1 जुलाई से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो 3 महीने, 4 महीने या फिर साल के लिए, जितने भी टाइम के लिए तुम डिले करवाना चाहो प्रेसिडेंट के थ्रू, तो तुम अपने ये पनिशमेंट को रिप्राइव करवा सकते हो, डिले करवा सकते हो। ये हो गया पहला मेथड। दूसरे मेथड में बात आती है रेमिट मतलब रिड्यूस करवाना। जैसे कि मैंने कोई क्राइम कमिट किया है और मेरे को उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है कि मुझे 20 साल की सज़ा होगी, पर अगर मैं प्रेसिडेंट के पास जाती हूँ और बोलती हूँ कि आप अपनी पार्डनिंग पावर या आर्टिकल 72 का यूज़ कीजिए और मुझे मेरे जो पनिशमेंट है उसको रेमिट कीजिए, मतलब रिड्यूस कीजिए, तो मेरा 20 साल का पनिशमेंट 10 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है। ठीक है, ये रेमिट हो गया। तीसरी चीज़ क्या आती है, रेस्पाइट इन द स्पेशल केसेस। ठीक है, अगर कोई ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन ने ऐसा कोई क्राइम किया है या फिर कोई ओल्ड एज के पीपल ने, तो ये सारे स्पेशल केसेस में इंक्लूड होंगे जिसमें वो अपने पनिशमेंट को रेस्पाइट कर सकते हैं। इसके बाद कम्यूटेट में क्या बोला जाता है, नेचर चेंज कर देते हैं पनिशमेंट का। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई क्राइम किया, उस क्राइम की सज़ा, उस क्राइम का पनिशमेंट क्या है कि डेथ सेंटेंस मिलेगा, बट मैंने
पिटीशन लगवाया प्रेसिडेंट के पास और उन्होंने बोला कि आप इस पनिशमेंट का जो कि डेथ सेंटेंस है उसका नेचर ही चेंज कर दीजिए। और मेरा नेचर क्या था, डेथ था, पर उनने नेचर चेंज करके मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मेरे पनिशमेंट का नेचर ही चेंज हो गया और प्रेसिडेंट ने कमिटेड करके अपने पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज किया, आर्टिकल 72 को एक्सरसाइज किया और मेरे पनिशमेंट को कमिटेड करवा दिया। ठीक है, इसके बाद आती है पार्डनिंग पावर। ठीक है, पार्डनिंग मतलब फ्री कर देना। मैंने कोई भी काम किया है उसका मेरे को पूरा वो सारा क्रिमिनल गया है, क्रिमिनल केस जाके गया है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में या फिर कहीं पे भी उसका डिसीजन आया है तो मुझे 20 साल की सज़ा मिली। ठीक है, मैंने प्रेसिडेंट के पास जाके बोला कि सर प्लीज़ मेरा ऐसे पार्डन करवा दीजिए, तो उन्होंने मेरे को मेरे पनिशमेंट से पार्डन करवा दिया, फ्री करवा दिया। फ्री करवा दिया, फ्री किस किस जगह पे होता है, कोई भी जजमेंट या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का। ठीक है, मैंने कोई भी क्राइम किया है और उसका जो जजमेंट है वो किसने दिया है, तो हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने, और इनके जजमेंट्स को भी पार्डन कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट सर। ठीक है, या फिर कोई कोर्ट ऑफ मार्शल ने ऐसे कोई जजमेंट दिया जिसमें बोला गया है कि मेरे को सजा होनी है पर मैंने पिटीशन लगाई और उसके बाद अगर मैं इस पार्डन पावर को एक्सरसाइज कर देते और मैं उस पनिशमेंट से फ्री हो गई तो इनके जजमेंट्स को हटा के मैं अपना पनिशमेंट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे प्रेसिडेंट ने ये फ्री कर दिया है, पार्डन कर दी है अपने आर्टिकल 72 में अपनी पावर एक्सरसाइज करके। ठीक है, आर्टिकल 72 में इतना ही है, आर्टिकल 73 पढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर रीडिंग अबाउट आर्टिकल 73 और आर्टिकल 73 में क्या बोला गया है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को किस किस एक्सटेंट तक एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है टू द मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड पावर्स टू मेक लॉज। किसी भी पार्लियामेंट के मैटर में जहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बना रहा हो, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा और उसका एग्जीक्यूशन का काम कौन करेगा, यूनियन लेजिस्लेचर। तो कोई भी पार्लियामेंट मतलब जो पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉ बना रहा हो, कोई भी अपना पावर एक्सरसाइज करना हो लॉ मेकिंग की, तो उसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव अपनी पावर को एक्सटेंड कर सकता है। इसके बाद बात आती है कोई भी ट्रीटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी ट्रीटी ऐसी करता है उसमें भी यूनियन एग्जीक्यूटिव अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है और अपनी पावर्स को एक्सटेंड कर सकता है। इसके बाद यूनियन पावर्स टू द स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन एग्जीक्यूटिव अपनी यूनियन पावर्स को स्टेट लेजिस्लेचर में तभी एक्सरसाइज करेगा जब या तो वो कहीं मेंशन हो लॉ में या फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बेसिकली वो स्टेट लेजिस्लेचर में इतना इंटरफेरेंस नहीं रखता है क्योंकि यूनियन की पावर है तो यूनियन अपना यूनियन संभालता है, स्टेट अपना स्टेट संभालता है, दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते। बट कहीं अगर ऐसी चीज़ आती है, अगर कोई चीज़ मेंशनड है तो फिर वो इंटरफेयर भी कर सकते हैं और अपनी पावर को यूनियन एग्जीक्यूटिव की पावर को स्टेट लेजिस्लेचर में पावर एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 73 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगले आर्टिकल से हम प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।